Good morning, children. As you all know, I teach mass communication in senior secondary classes in NIS. So, we are doing public relations, chapter 19, public relations and introduction. As we've discussed and finished almost the chapter, we are on the last topic, that is types of public relations. What is public relation? काफ़ी अच्छे से समझा रखा है मैंने आपको हर एक पर्सपेक्टिव से, तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब कितने तरह के पब्लिक रिलेशंस होते हैं ये हम आज की क्लास में समझेंगे। 4 मेन टाइप्स हैं इसके, जिसमें डिवाइड करा गया है पूरे पब्लिक रिलेशंस को। पहला है प्रोडक्ट पब्लिक रिलेशन, सेकेंड इज एम्प्लॉय रिलेशंस, third one is government and political relations, and the fourth one is community relations, community के साथ relations. Okay, so the very first topic, or you can say very first type of the topic is product public relation. Product का public के साथ relation, जैसा नाम बता रहा है। एक मार्केट में एक नया शैम्पू लॉन्च हुआ, ठीक है, कोई स्पेशल टाइप ऑफ हेयर आजकल मिंट विंट वाला सब आ रहा है, तो कुछ स्पेशल लॉन्च किया गया, या मान लीजिए टूथपेस्ट विद सॉल्ट और नीम, तो उसको उसके बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पब्लिक रिलेशन। लोगों को इंट्रोड्यूस करना उस चीज़ से, और अगर इंट्रोड्यूस हो चुकी है तो उसका ग्राउंड तैयार करना। तो क्या बातों का ध्यान रखा जाता है, देखिए इसमें क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है, कन्विंस करना। फिर सेकेंड है डिफरेंशिएटिंग देयर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स, मतलब हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है, या फिर इतने सारे शैम्पूज इतने सारे टूथपेस्ट मार्केट में हैं, पर हम क्या आपको अलग दे रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जब हम प्रोडक्ट पब्लिक रिलेशंस की बात करते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई वो था अवेयरनेस करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, पब्लिक को अवेयर कराना, और दूसरा है डिफरेंशिएट करना, हमारा चीज़ अलग कैसे, जैसे NIS बोर्ड बाकी बोर्ड से क्या डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो वो आपके लिए कितना फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल फीचर्स हम उसके बताएंगे कि एट पार है, ठीक है, बाकी बोर्ड्स के एट पार है, फिर वो ऐसे फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं जो बाकी बोर्ड्स में आपको नहीं मिल रही हैं। तो ये सब चीज़ें डिफरेंशिएट करनी पड़ेंगी, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट पब्लिक रिलेशंस। इसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, तो जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है नया, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ स्पेशल इवेंट्स थ्रो किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। स्पेशल लॉन्चिंग देखा होगा आपने, प्रोडक्ट जब लॉन्च करता है नया तो काफ़ी ज़ोरों शोरों पे इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है, कोई नई गाड़ी आई मार्केट में, कोई नई स्कूटी आई है, कोई नई कार है, ठीक है, तो सबके लिए क्या होता है, काफ़ी गला ओपनिंग होती है, उसकी स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। एग्जीबिशंस में डिस्प्ले किया जाता है उसको, उसके लिए एग्जीबिशन लगाई जाती है। विंडो डिस्प्ले मतलब होता है कहीं पे किसी भी स्टोर में रखना या कैनपीज रखना, वहाँ पे अपने विजिबिलिटी को बढ़ाना, मॉल्स में, किसी इवेंट में देखा होगा आपने, दैट इज कॉल्ड विंडो डिस्प्ले। फिर आता है प्रिंट मीडिया, दैट इज पैम्फलेट्स एंड ब्रोशर्स छपवाए जाते हैं, और पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में पोस्ट, और हर जगह पोस्टर्स लगाए जाते हैं, शॉप्स पे रखा जाता है, जिस भी तरीके से लोगों को वो बात पहुंच जाए, सारे मीन्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट पब्लिक रिलेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट इज़ फुल ऑफ प्रोडक्ट्स, इस समय मार्केट में प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं, लोग कम हैं और चीज़ें ज़्यादा हैं, और इसको कितने अच्छे से हम मार्केट में लोगों को कन्विंस करते हैं, इस पे पूरा डिपेंड करता है, क्योंकि 50 तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में है। अब अगर आप अपने आप को, आपने फीचर्स बताने में और सही से लॉन्च करने में प्रोडक्ट को अगर आप सफल हो गए तो आधा काम खत्म हो गया, है ना।
जब तक इंसान उसको ट्राई नहीं करेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि क्वालिटी कैसी है या क्या है। पहले ट्राई करवाना के लिए ये स्टेप्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सेकंड पे आते हैं एम्प्लॉय रिलेशंस। जैसा कि नाम खुद बता रहा है, एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेशंस, ठीक है। जैसे हम टीचर्स काम करते हैं अपने स्कूल में, ऑफिसेज में काम करते हैं ऑफिसर्स, या जितने भी लोग काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के साथ क्या रिलेशन है, इसके लिए भी काफ़ी वर्क होता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ है अपने एम्प्लॉय की, वो कैसे खुश रहे, उसको क्या क्या करा जाए कि वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे सके। आपने देखा होगा कुछ कंपनीज बड़ी फेमस होती हैं कि वो उनको बोला जाता है कि अपने रिलेशंस, अपने एम्प्लॉय रिलेशंस बहुत अच्छे से मेंटेन करें। टाटा का नाम सुना होगा आप, टाटा कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है। इतनी प्रॉब्लम्स आई, ये आपका पैंडेमिक टाइम आया, इससे पहले जब उनके ऊपर अटैक हुआ था मुंबई में ताज पे, तो तब भी उन्होंने, जब तक उन्होंने दोबारा अपने होटल को रिवाइव नहीं करा, सर्विसेज को रिवाइव नहीं करा, तब तक उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ना निकाला ना उनकी सैलरी काटी। तो ये पब्लिक रिलेशंस होते हैं, ये एम्प्लॉय रिलेशंस होते हैं, और ये बनाती है कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी तरह की चीज़ यूज़ होती हैं। चीज़ इन द सेंस कि आप कह सकते हैं काफ़ी तरह के डिफरेंट चीज़ों को लिया जाता है, जैसे कि उनको मोटिवेटर्स देना, या फिर उनकी सैलरी इन्हांस करना, पर्क्स देना, हॉलीडेज़ देना, ठीक है। और साथ में आपको इंसेंटिव्स, जिसे आप कह सकते हैं कैश प्राइजेस हो गए, गिफ्ट्स हो गए। आपने देखा होगा कि अलाउंस मिलता है, जैसे दिवाली पे कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है, होली पे गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो ये सब क्या है, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपना एक अच्छा रिलेशनशिप। देखिए रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। एक कंपनी, जब तक हम उससे दिल से जुड़े नहीं होंगे अपनी कंपनी के साथ या अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इंस्टीट्यूट के साथ, तब तक हम दिल से काम नहीं करेंगे। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं पूरा एक सेक्शन होता है, पब्लिक रिलेशन सेक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, जो यही वर्क करता है कि उसके कंपनी के रिलेशन, जो उसके सारे मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना करके और 100% काम निकाल सके, ठीक है। ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि बेस्ट दे सके, तो इसके लिए वो काफ़ी कुछ करते हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपने देखा होगा स्टार ऑफ द मंथ या फला ऐसे लिखा होता है। ऑफिसेज में भी देखिए आप, एमएनसीज में भी देखिए, तो वहाँ काफ़ी मंथली भी पैकेजेस है, मंथली उनको गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, इंसेंटिव्स मिलते रहते हैं। तो ये क्या होता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए और एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। जिससे भी मैंने आपको बताया कि अभी बुलेटिन बोर्ड्स पे अप्रिसिएशन होता है, परफॉर्मेंस के बारे में रेटिंग की जाती है अपने एम्प्लॉयज़ की, उनको पिकनिक्स एंड हॉलीडेज़ दिए जाते हैं पेड, ठीक है। आजकल तो बहुत ट्रेंड बढ़ गया, एमएनसीज बड़ा कर रही हैं कि आपने टारगेट अचीव करा तो पूरी कंपनी, आपकी Hyundai है या होंडा है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने टारगेट अचीव करा उनको डेस्टिनेशंस पे हॉलीडे मनाने के लिए भेजती हैं, बड़े बड़े कंपनीज, ठीक है। तो ये तरह का क्या है, दिस इज बिल्डिंग ऑफ रिलेशन, ओके। फिर आपका कैश प्राइजेस हैं और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ उनके फैमिली मेंबर्स को देना। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय रिलेशंस, ओके। नाउ कम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। सरकार, पॉलिटिक्स एंड पीपल, ठीक है। यू कैन से, मतलब आपने देखा होगा कि काम तो बहुत हो रहे हैं, पार्टीज हैं, गवर्नमेंट की बात हो रही है, सरकार, साथ में जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने रिलेशनशिप कैसे बनाती हैं जनता के साथ, यहाँ पे इसकी बात होगी। तो कैसे बनाती हैं, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी स्कीम्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट और काफ़ी सारे मुद्दे उठाती है आपकी ओपोनेंट पार्टी, जैसे आप कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और जो रहती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा रैलीज ऑर्गेनाइज होती हैं जिसमें
गवर्नमेंट और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने बारे में बताती हैं कि हमने ये काम करा, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है ना। आप काम करते चलिए, पर अगर बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा हमने क्या करा। आप देखते ना, ये योजना आई, वो योजना आई, भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं। आपके मोदी जी जो हैं प्राइम मिनिस्टर, वो आके हम लोग को ब्रीफ करते हैं महीने में या 15 दिन में एक बार कि हम क्या कर रहे हैं सिचुएशन से लड़ने के लिए, या फिर क्या हम कर रहे हैं आप लोग के लिए। आए दिन उनका एक इवेंट 15 दिन में, हफ्ते भर में दिखाई पड़ जाता है टीवी पे। तो ये क्या है? ये है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल रिलेशन, उसको दिखाना, लोगों तक पहुंचाना। खाली हम कर रहे हैं, खाली करना ज़रूरी नहीं है, उसको जनता तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। और बहुत सारे तरीके होते हैं, रैलीज होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, आपको मैंने पहले बताया था कि वो करते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और काफ़ी सारे लॉन्चेस होते हैं जिसमें बताया जाता है कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको होर्डिंग्स के बारे में बताया, पैम्फलेट्स भी आते हैं हमारे पास, पेपर में आपके एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं कि ये योजना सरकार कर रही है, ये पार्टी ने ये स्टार्ट करा है कुछ नया आपके लिए। तो ये सब जनता के साथ संबंधों को सुधारने के लिए होता है, और इसमें हर तरह के पर्क्स दिए जाते हैं, लोगों को फ्री स्कीम्स दी जाती हैं। आपने सुना होगा एलपीजी के प्राइस बढ़ गए, अभी आज का जो मुद्दा चल रहा है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, है ना। तो क्या है ये सब? ये सब तरीके हैं, सरकार अपनी तरीके से प्रमोट कर रही है और बाकी पार्टीज अपनी तरीके से उसको डिमोट कर रही हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस, ओके। ये हर एक जगह आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट लास्ट, यू कैन से कम्युनिटी रिलेशंस। कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी, व्हाट इज कम्युनिटी? सोसाइटी, पीपल, ठीक है। जिसमें आता है कम्युनिटी पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर्स, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सरकारी पार्क्स देखे होंगे आपने, बिल्डिंग्स देखी होंगी, म्यूजियम्स देखे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नए नए आजकल डेवलपमेंट के लिए डैम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं और पिकनिक स्पॉट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका आता है चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, जो चैरिटेबल वर्क कर रही है गवर्नमेंट। कम्युनिटी मतलब होता है सोसाइटी, ओके। ये क्लियर कर लीजिए, यहाँ कम्युनिटी इज सोसाइटी। सोसाइटी के लिए देश या सरकार क्या कर रहा है, ये इसमें आता है। और अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए ऑब्वियसली सर्विसेज देनी पड़ेंगी, और वो सर्विसेज में क्या, हमें क्या चाहिए? हमें अच्छे पार्क चाहिए जहां हम अपनी फैमिली के साथ जा सकें, हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, हाँ या ना। और क्या चाहिए हमें? और हमें चाहिए कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज हों, कुछ इवेंट्स जैसे आप देखते हैं मैचेस वगैरह होते हैं, मैचेस फ्री में हम जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो लोगों को जो स्पोर्ट्स में, ऑब्वियसली हमारे कंट्री में क्या पूरे वर्ल्ड में स्पोर्ट्स की तरफ अलग ही रुझान है लोगों का। तो यूथ्स और मेल, जो जितनी भी हमारी मेल सोसाइटी है, वो काफ़ी कोशिश करती है कि उनके लिए इवेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज हो, स्पोर्ट्स इवेंट्स स्पेशली ऑर्गेनाइज हो, जिसको वो जाके या तो देख सकें या फिर टीवी पे देख सकें, ठीक है। और है आपका, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, नेचुरल कैलामिटी आ जाए, जैसे कि बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, है ना। तो इन सब चीज़ों से तुरंत कैसे फंड्स रेज किए जाएं। देखते ना आप, आता है कि फंड, अभी आपका राम मंदिर के लिए आ रहा था कि फंड रेज करिए, ये नंबर है, इस पर आप डालिए, है ना। तो ये चीज़ें, ये जो कम्युनिटी, आप कह सकते हैं कि ये काम पूरा सेक्शन का यही है सरकार का। ये एक अलग ही यूनिट है जो लोगों के साथ लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। आप देखें सारी फैसिलिटीज़ ही हैं जो भी आप देखेंगे ये, पर ये सरकार के मुद्दे से हटके है, बिल्कुल। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है जिसे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अलग है। बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं कम्युनिटी सोसाइटी के रिलेशनशिप
सोसाइटी को इन्हांस करने की बात हो रही है, पर हमने वहाँ पे सरकार नहीं आएगी, वहाँ पे आएगी जनता के लिए। अब आजकल तो लोग ऐड डाल देते हैं कि फला सरकार ने ये पार्क को ऐसे करा, देखिए हमने इसका सौंदर्यीकरण कर दिया है और ऐसा कर दिया है, बट काम वो पैसा जो यूज़ हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो गवर्नमेंट का हो रहा है। और किसके लिए हो रहा है? लोगों, जनता के लिए हो रहा है। ठीक है, पार्क्स, हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, फ्री वाली डिस्पेंसरीज प्रोवाइड करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, स्पोर्ट इवेंट्स स्पेशली ऑर्गेनाइज करना, नेचुरल कैलेमिटी कोई आ जाए, अगर आपातकालीन कोई स्थिति आ गई है, जैसे अभी कोविड के टाइम में हुआ था, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इसको देखा कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, तो किस तरीके से सरकार ने प्रोवाइड करा फूड पैक्स, खाना, सूखा खाना, अनाज लोगों तक पहुंचाया, उनके अकाउंट से पैसे पहुंचाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। हाँ, इसमें आप पब्लिक लाइब्रेरी भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बुक्स बहुत ही महंगी होती हैं, बुक्स बहुत महंगी होती हैं, और यूथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको गवर्नमेंट लाइब्रेरीज मिल जाए, जहाँ उन्हें आराम से सारी बुक्स जाके पढ़ सकें, नोट्स बना सकें, और आगे के लिए अब तो ई लाइब्रेरी का ज़माना आ गया है, पर लाइब्रेरी की अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है और ये कभी कम नहीं होगी। तो ये काफ़ी आप देख सकते हैं हर एक सेक्शन को इंक्लूड किया गया है, और हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि बच्चे को देख लीजिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, यूथ्स के लिए, सबके लिए कोई ना कोई फैसिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर रहे हैं इसमें, टाइप्स में आप देख सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट। एम्प्लॉय रिलेशंस, ऑब्वियसली पूरा जो हमारी इकोनॉमी है वो वर्क कर रही है इससे। ठीक है, फिर आ जाता है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। जो भी गतिविधियां हो रही हैं सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज की, वो किस तरह से वो अपने रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं जनता के साथ। फिर ये आ जाता है कम्युनिटी रिलेशंस, किस तरह से कम्युनिटी में अपने गवर्नमेंट अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रही है। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि 5 साल बाद फिर आना है सरकार में। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस, आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर। थैंक यू सो मच।